वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान से IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। कहा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की क़यादत में शराकतदारी मज़ीद मजबूत हुई। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की जानिब गामज़न है। MD-IMF की सलाह मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के आज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। इजलास में इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात भी शरीक। अजय बंगा का पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक की सैलाब और कोरोना के दौरान हिमायत पर तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक को मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने पर अजय बंगा की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की भी तारीफ की। सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ और ट्रंप में खुशगवार माहौल में मुसाफिया मुख्तसर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। CCD ने जिस तरह अमन अमान कायम किया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी ला रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ ज़ीरो क्राइम है। मरीम नवाज ने कहा, खुसूसी अदालतों में ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। बेवाओं और यतीमों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी में वोटिंग जारी। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम नताइज के हुसूल तक फाल रहेगा। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर कायद में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात जारी। मंगूपीर UC10 की वाइस चेयरमैन नशिस्त पर सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग। नशिस्त पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन मलिक आमिर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और 5 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जिला गरबी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 45 पोलिंग स्टेशन पर 103 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। औरंगी टाउन UC1 वार्ड 3 में बदमज़गी के वाक़े पर पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई, जबकि कायम मकाम SSP गरबी ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने मुतालिका पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। नैब एस्टैब्लिशमेंट और सियासी मुखालिफिन के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। PTI बानी ने कहा, नवंबर 2022 से गैर मामूली इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इक़्तिदार से हटाने के पीछे अंदरूनी और बैरूनी साजिश थी। बानी PTI ने दावा किया कि अहम रेफरेंसेज में सजा मुअत्तली या बरियत मिली। तोशाखाना से नवाज शरीफ और जरदारी ने भी गाड़ियाँ ली। कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों? दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 54,000 क्यूसेक रह गई। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी पानी के बहाव में कमी। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाओं में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली ईस्टन बेकर की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हांसन और दीगर हुकाम मुलाकात में शरीक। केटी बंदर प्रोजेक्ट, सैलाबी सूरत हाल, तवानाई, फूड सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मनसूबा है जिसे बहाल करने का आज़म रखते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियाँ सिंध के मनसूबों में सरमायाकारी की ख्वाहां हैं।
सिंध हुकूमत की ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में बड़ी तरमीम, नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक भारी कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, मुक़द्दरा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम लाजिम करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए जुर्माना और मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन मनसूखी की सजा होगी। 1 साल में कानून नाफिज होगा। तमाम गाड़ियों के लिए रोड वेदरी टेस्ट लाजमी होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि ये इकदाम शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज करने की हिदायत। कराची में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। सूबाई वज़ीर बल्दिया सईद गनी और आला हुकाम की शिरकत। नेस्पाक ने लियारी की असर नौ बहाली, सेवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा उठाने के निज़ाम से मुतालिक अपनी तफसीली सर्वे रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि लियारी के अंदरूनी इलाकों में पीपल्स बस सर्विस भी चलाई जाए ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकने को कराची के अवाम के साथ बड़ा धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 18 सितंबर को अचानक रोक दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मेयर कराची ने NOC ना होने का जवाब पेश किया, हालांकि NOC महज कागजी जरूरत है। उनका कहना था कि K4 समेत कई मंसूबे ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत मुकम्मल न कर सकी। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अगर वो कोई काम सीधे तरीके से कर ले तो उनके लिए हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है और झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद ने MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि MQM गुज़िश्ता 10 बरसों से विफाकी हुकूमत का हिस्सा रही, मगर कराची के लिए कोई खातिर खा अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। सिंध हुकूमत अपने तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेगी। सातिया जावेद ने वाज़ेह किया कि PIDCL किसी दूसरे इदारे के NOC पर काम नहीं कर सकती। ये कानून और इख्तियारात की सरीहन खिलाफवर्जी है। रुकने कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब में सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतासरीन सैलाब तक इमदाद पहुँचाने का सबसे तेज और मौसर जरिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि ये वाहिद इदारा है जिसके पास मुतासरा अफराद का मुस्तनद डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत मौजूद है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। PTI अरकान की जानिब से कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बाद हुकूमती हिकमत अमली तय कर ली गई। चेयरमैन सेनेट ने फिलहाल PTI सेनेटर्स के इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI अरकान की गैर मौजूदगी के बावजूद कमेटियों के इजलास मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। PTI सेनेटर्स को बतौर चेयरमैन कमेटी इमारात भी जारी रहेंगी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को जरूरी अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के सरकारी मुलाजमीन को बिला सूद कर्जा देने का फैसला। दमा साल के बजट में 34 करोड़ रुपए मुख्तस। मरासला जारी। ग्रेड 1 से 7 तक के सूबाई मुलाजमीन को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। मरासले में बताया गया कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के कर्जे 10 करोड़ और दीगर मुलाजमीन के लिए 24 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से गाड़ी के लिए 2 लाख और घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए एडवांस दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाकी जाली हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज जनाजे उठ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मासूम शहरी, बच्चे और खवातीन निशाना बन रहे हैं। दहशत गर्दी जैसे अहम मसले पर वफाकी हुकूमत की सर्द मोहरी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है।
दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को मुकम्मल टिकट रिफंड किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज स्पीजेंट के इलाके में गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं और 1 बोगी उलट गई। हादसे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। रेलवे हुकाम का कहना है मुतासरा ट्रैक से बोगियां हटाने और पटरी की बहाली का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। OIC राबता ग्रुप का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इजलास पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और अज़रबैजान शरीक। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। तारिक फातमी की भारत की जानिब से आबादियाती तब्दीलियों और जबर की शदीद मज़म्मत। कहा जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। OIC भारत पर दबाव डाले और सियासी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाए। भारतीय शहर कोलकाता में शदीद बारिशों से बारिश का 39 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कोलकाता शहर और अतराफ में 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में कम से कम 10 अफराद हलाक, 8 लोगों को मौत करंट लगने से हुई। शदीद बारिश के बाद शहर मफलूज, तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम और रेलवे सर्विस मुतासिर। कई परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर रजब भट्ट के जुआ और सट्टेबाजी वाले ऐप्स की तशहीर का मुकदमा दर्ज कर लिया। रजब भट्ट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर करके आवाम को सरमायाकारी पर उकसाया। NCCIA की जानिब से दायर की गई FIR के मुताबिक रजब भट्ट एक मशहूर बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। मुलजिम को बार बार नोटिस जारी किए गए मगर वो इंक्वायरी के लिए पेश न हुए, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉसन शुनाका का T20 में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शुनाका बगैर रन बनाए आउट। डॉसन T20 इंटरनेशनल में 14 बार 0 पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मुश्किलात का शिकार रही। श्रीलंका की आधी टीम 58 रन पर पवेलियन लौटी। और अबरार अहमद का हसारंगा को आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में जश्न, सोशल मीडिया पर धूम। हसारंगा ने फ़खर जमान का कैच पकड़कर अबरार स्टाइल में सेलिब्रेट किया था। अबरार ने हसारंगा को आउट करके हिसाब चुकता कर दिया। जश्न भी हसारंगा स्टाइल में मनाया। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में दिलचस्प सेलिब्रेशन वॉर, शायकीन का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। मैच के अख्ताम पर अबरार और हसारंगा का गले मिलना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल बन गया। अबरार अहमद और हसारंगा की खुशगवार नोक-झोंक शायकीन को भा गई।